आज मैं आपके साथ बोतल के जरिए बगैर हाथ लगाए, बगैर थके, बगैर मेहनत ढेरों मटर छीलने का एक नहायत तेज तरीन और अमेजिंग तरीका शेयर करूंगी जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। अब चाहे मटर 5 किलो हो या 10 किलो हो या ढेर सारे हों, आप 2 से 5 मिनट में ये इससे भी बहुत कम टाइम में आसानी के साथ छील सकेंगे। कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगी, छिलके अलग हो जाएंगे, दाने अलग हो जाएंगे। ऐसा तरीका शेयर करूंगी और साथ कुछ ऐसी किचन टिप्स एंड ट्रिक्स, किचन हैक्स, लाइफ हैक्स शेयर करूंगी जिनसे आपकी टाइम सेविंग होगी, मनी सेविंग होगी और बहुत से काम करने में आपको आसानी होगी। वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और यूजफुल है। अगर आप वीडियो को फुल वॉच करते हैं तो इसकी छोटी बड़ी टिप्स से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी आज की पहली टिप बहुत ही यूजफुल है जो कि इस तरह के शूज से रिलेटेड है, जिससे आपका एक बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। अक्सर क्या होता है कि आपके बच्चों ने स्कूल जाना होता है या आपके हस्बैंड ने ऑफिस जाना होता है, लेकिन जैसे ही वो शूज को पहनने लगते हैं तो तस्मा आगे से टूट जाता है। तो आप परेशान होते हैं कि अब इस तस्मे को हम किस तरह से ठीक करें, और आपके पास कोई एक्स्ट्रा तस्मा भी उस टाइम नहीं होता। आप परेशान होते हैं कि इस शूज लेसेस को आप किस तरह से ठीक करें। तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपने एक स्कॉच टेप ले लेनी है, उसको आगे से थोड़ा सा कट करके तस्मे पर इस तरह से उसको फिक्स कर देना है। अब आप देख सकते हैं ये टेप कितनी अच्छी तरह से तस्मे पर फिक्स हो चुकी है और ये बिल्कुल इसी तस्मे की तरह लग रही है जिस तरह से तस्मा पहली हालत में था। तो इस तरह से आपका तस्मा बहुत अच्छी तरह से वर्क करेगा। ये देखिए कितनी आसानी के साथ ये तस्मा शूज के अंदर जा रहा है। अगर टेप नहीं है तो अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके घर में स्ट्रॉ तो होगा, किसी भी जूस के डब्बे का स्ट्रॉ ले लेना है, उसको आपने आगे से थोड़ा सा कट कर लेना है और तस्मे के आगे इस तरह से डाल के थोड़ी सी लाइटर या माचिस की तीली जलाकर हीट दे देनी है, आगे से प्रेस कर देना है। तो इस तरह से ये स्ट्रॉ तस्मे पर अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा और आपका तस्मा बिल्कुल पहले की तरह से वर्क करने लग पड़ेगा। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये ठीक हो चुका है। इन दोनों चीजों में से जो भी चीज आपके घर में अवेलेबल हो, टेप हो या आपके पास स्ट्रॉ हो, इनकी मदद से आप अपने टूटे हुए तस्मों को ठीक कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आई है और आप मेरी वीडियो को लाइक करना भूल चुके हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट टिप भी बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ही कमाल की है, आपको बहुत पसंद आएगी। अक्सर क्या होता है कि आपके गिलास का सेट टूट जाता है और आपके पास सिंगल गिलास बच जाते हैं जिनको आप मेहमानों के सामने नहीं रख सकते क्योंकि वो एक जैसे नहीं होते। तो आप इन बचे हुए गिलासों से ये फायदा उठा सकते हैं। करना आपको क्या है कि आपने इस तरह के पुराने डब्बे ले लेने अपने घर में जो एक्स्ट्रा आपके पड़े हुए हैं और जिनको आप इस्तेमाल में नहीं लाते। तो आपने इन डब्बों की कैप्स लेकर इन गिलासों पर इस तरह से चढ़ा देनी है। ये देखिए इस तरह से। तो ये आपके एक बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल ग्लास जार रेडी हो जाएंगे। इन पर वो कैप्स लगा दीजिए जो गिलास पर अच्छी तरह से फिक्स हो सके। अब ये बिल्कुल बाजार जार की तरह लग रहे हैं। इनमें आप मुख्तलिफ किस्म के मसाले डेली इस्तेमाल के डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं या मुख्तलिफ किस्म के सीड्स डाल सकते हैं। ये देखने में बहुत खूबसूरत भी लग रहा है और बिल्कुल बाजारी जार की तरह लग रहा है। बाजारी गिलास जार काफी एक्सपेंसिव होते हैं। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा गिलास पड़े हैं और एक्स्ट्रा डब्बे भी पड़े हैं तो उनके ढक्कन आप इन गिलासों पर इस तरह से चढ़ाकर एक एक्सपेंसिव फ्री ऑफ कॉस्ट गिलास जार बना सकते हैं। ये देखिए ये देखने में जितना खूबसूरत है, बनाना भी आसान है और सबसे खास बात फ्री ऑफ कॉस्ट में रेडी हुआ है। अब ये सेम बाजार के गिलास जार की तरह लग रहा है। तो इस टिप को जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है जो कि इस तरह के जिप लॉक बैग से रिलेटेड है। इस तरह का जिप लॉक बैग आपने एक ले लेना है, न्यू ले लीजिए तो बेस्ट रहेगा। अगर न्यू नहीं है तो आप पुराना भी यूज कर सकते हैं। आपने इसको इस तरह से फोल्ड करके इसको सेंटर से कट कर लेना है इस तरह से। अब मैं आपको बताऊंगी इसको आपने कहाँ यूज करना है। इस तरह के पॉलीथीन ग्लव्स हर घर में इस्तेमाल किए जाते हैं। इनको अमूमन क्लीनिंग के लिए या मुख्तलिफ रेसिपीज की मैरिनेशन के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इनके साथ ये मसला होता है कि ये इस तरह के पैकेट में जब पैक होते हैं तो इनको जब निकाला जाता है तो एक के साथ दो तीन निकल आते हैं, जिससे ये काफी सारे वेस्ट हो जाते हैं। आपने क्या करना है, आपने जिप लॉक बैग ले लेना है, उसमें आपने ग्लव्स को इस तरह से रख देना है। इस तरह से आपको ग्लव्स को इस्तेमाल करने और निकालने में बहुत आसानी होगी। ये देखिए कितनी आसानी के साथ निकल रहे हैं। अब चाहे आप एक निकालें, दो निकालें, उतने ही निकलेंगे जितने आपको जरूरत होंगे। इस तरह से इन ग्लव्स को आप जिप लॉक बैग में रखकर किसी वॉल के साथ भी हैंग कर सकते हैं या इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि आप अक्सर इनको कैबिनेट्स में रखते हैं या ड्रार्स में रखते हैं तो जरूरत पड़ने पर ये मिलते भी नहीं है। अगर इस तरह से वॉल के साथ हैंग कर देंगे तो जरूरत पड़ने पर ये आपकी नजरों के सामने रहेंगे और आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे। ये एक बहुत ही यूजफुल टिप है, इसको जरूर फॉलो कीजिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है जो कि इस तरह की शैम्पू की खाली बोतल से रिलेटेड है। आपने एक खाली शैम्पू की बोतल ले लेनी है, इसका स्टिकर रिमूव कर देना है
और इसको ऊपर और नीचे से कट कर लेना है इस तरह से। फिर आपने एक लाइन ड्रा करके वहां से आपने कैंची की मदद से इसको कट कर लेना है इस तरह से, जिस तरह से आप मुझे वीडियो में कट करते हुए देख रहे हैं। फिर कुछ डॉट्स लगा लेने हैं आधे आधे इंच के फासले पर और इन डॉट्स को आपने कट कर लेना है। ये कुछ स्ट्रिप्स ही रेडी हो जाएंगी। ये इस तरह से स्ट्रिप्स की शक्ल में कटिंग इसकी हो जाएगी। फिर आपने इनमें से एक स्ट्रिप को छोड़ के दूसरी स्ट्रिप को नीचे की तरफ मोड़ देना है इस तरह से। अब आपने इन स्ट्रिप्स को ऊपर से कैंची की मदद से कट कर लेना है। तो ये कुछ इस तरह से इसकी शक्ल रेडी हो जाएगी। ये एक बहुत ही जबरदस्त यूजफुल ऑर्गेनाइजर रेडी हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगी आप इसको कहाँ यूज करेंगे। इसकी बैक साइड पर आपने डबल साइडेड टेप लगा देनी है। अब आप इसको वॉशरूम में हैंग कर दीजिए इस तरह से। अब आप इसको टूथब्रश होल्डर के तौर पर यूज कर सकते हैं। जो लोग किराए के घरों में रहते हैं और जगह जगह सुराख नहीं कर सकते या जिनके पास टूथब्रश होल्डर्स नहीं है, तो वो इस तरह से एक फ्री ऑफ कॉस्ट में एक खाली शैम्पू की बोतल की मदद से टूथब्रश होल्डर रेडी कर सकते हैं। ये देखिए कि कितना खूबसूरत लग रहा है। उम्मीद करती हूँ ये यूजफुल ऑर्गेनाइजर भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कॉमेंट्स में बताइएगा कि ये टिप आपको कैसी लगी है। नेक्स्ट टिप में आपने एक जूसर जग ले लेना है, साथ 2 अदद खीरे ले लेने हैं। खीरों को आपने रफली काट लेना है इस तरह से। आज आपको एक बहुत जबरदस्त हेल्दी मैजिकल ड्रिंक बनाना बताऊंगी जिसको जब आप पियेंगे तो आप इसके फवायद को देखकर हैरान हो जाएंगे। आप अपने जिस्म में एक नुमाया तब्दीली महसूस करेंगे। खीरे में पानी वाफिर मिकदार में पाया जाता है। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। खीरे मैदे की जलन को खत्म करता है, पेशाब और हाथ पाँव की जलन को खत्म करता है, मैदे के अल्सर को खत्म करता है, मोटापे को बहुत तेजी के साथ कम करता है। इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। फिर आपने एक अदद टमाटर ले लेना है। टमाटर को भी आपने रफली काट के इसमें ऐड कर देना है। टमाटर में भी बहुत ज्यादा विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन ए, बी, सी, एच पाया जाता है। इससे नजर की कमजोरी, दिमाग की कमजोरी, खून की कमी पूरी होती है। मोटापे को बहुत तेजी के साथ ये कम करता है। इससे स्किन यंग और जवान हो जाती है। अगर इसको सैलड के तौर पर खाया जाए, जूस की शक्ल में पिया जाए या मुख्तलिफ रेमेडीज के तौर पर स्किन पर लगाया जाए। आधा इंच अदरक का टुकड़ा ऐड कर देना है और साथ एक एप्पल रफली काट कर डाल देना है। इन तमाम चीजों को आपने 2 गिलास पानी डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है, छान लेना है और इसका जूस निकाल लेना है। फिर आपने एक लेमन इसमें निचोड़ के डाल देना है। अगर छोटा लेमन है तो पूरा डाल दीजिए, अगर बड़ा है तो आधा डाल दीजिए। तो इस हेल्दी ड्रिंक को आपने नहार मुंह सुबह पी लेना है। जो बहुत ज्यादा मोटे हैं उनका वजन कम हो जाएगा और जिनको खून की कमी है, चेहरे पर दाग धब्बे और छाइयां हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी। बहुत ही जबरदस्त हेल्दी ड्रिंक है। इसको आप दिन के टाइम खाली पेट किसी भी टाइम पी सकते हैं। इन सर्दियों में इस ड्रिंक को जरूर बनाइएगा, आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगी और इसके आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। आप मुझे कमेंट्स में आके दुआएं देंगे। नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है जो कि गाजर से रिलेटेड है। अक्सर आपके पास पीलर नहीं होता तो आप छुरी के साथ इस तरह से छिलके गाजर के उतार रहे होते हैं, जिसकी वजह से गाजर के छिलके बहुत ज्यादा मोटे उतरते हैं, जैसा कि भी आप वीडियो में देख रहे हैं। छुरी के साथ गाजर छीलने से टाइम भी बहुत लगता है अगर आपको ढेरों गाजरें छीलनी हो। अगर आपके पास पीलर ना हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने ये टिप ट्राई करनी है। आपने एक दवाई की बोतल की मेटल वाली कैप ले लेनी है और इस कैप की मदद से गाजरों को छील लेना है। इस तरीके से जब आप गाजर को छीलेंगे तो छिलके भी बहुत बारीक उतरेंगे और बहुत नीटली गाजर छिलेगी और टाइम भी बहुत कम लगेगा, जैसे कि अभी आप वीडियो में देख रहे हैं। इस मेटल कैप की मदद से छिलके बहुत आसानी से उतर रहे हैं और जो छिलके मेटल कैप से उतारे गए हैं वो बहुत बारीक हैं और जो छुरी के साथ उतारे गए थे वो काफी मोटे हैं। इस तरह से गाजर भी बहुत ज्यादा वेस्ट होती है और छुरी के साथ छीलने से टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। अगर आपके पास पीलर ना हो तो आप मेटल कैप की मदद से गाजरों को छील सकते हैं। ये एक बहुत ही यूजफुल हैक है, जरूर ट्राई कीजिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको ये टिप अच्छी लगी है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये टिप कैसी लगी है। नेक्स्ट टिप मेरी बंद गोभी से रिलेटेड है। बंद गोभी अक्सर फ्रिज में रखने से बहुत जल्दी खराब हो जाती है। इसके पत्ते येलो हो जाते हैं और ये गलना सड़ना स्टार्ट हो जाती है। तो आज आपको एक जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे 2 से 3 हफ्ते तक आपकी गोभी बिल्कुल फ्रेश रहेगी। तो करना क्या है, आपने इसको इस तरह से कट कर लेना है। इसके जड़ वाले पार्ट से आपने इसको कट करके इसमें एक होल बना लेना है इस तरह से, जिस तरह से आप मुझे वीडियो में करते हुए देख रहे हैं। ये एक बहुत ही यूजफुल टिप है। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपकी गोभी बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। फिर आपने पानी लेना है और पानी में टिश्यू पेपर को इस तरह से गीला करके इस होल के अंदर इस तरह से डाल देना है। टिश्यू पेपर को निचोड़ कर डालना है, इसमें बहुत ज्यादा भी पानी नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से ये गोभी बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, इसके पत्ते येलो नहीं होंगे और ये 2 से 3 हफ्ते तक फ्रेश बनी रहेगी। ये एक बहुत ही जबरदस्त टिप है, ये 100% वर्क करती है, जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और बहुत यूजफुल भी है, जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले लेनी है, इसको आपने इस तरह से कट कर लेना है, ऊपर से और नीचे से इसको कट करके इसका सेंटर वाला पार्ट ले लेना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको आपने कहाँ यूज करना है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप हावन दस्ते में अदरक लहसुन को कूटते हैं तो वो चलो चलकर बाहर गिर रहा होता है। आपको बार बार लहसुन उठाकर इसमें डालना पड़ता है, जिससे आपको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो अब आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपने बोतल का कटा हुआ ये पार्ट ले लेना है और इसको आपने लहसुन कूटते वक्त सेंटर में इस तरह से रखकर लहसुन को कूटना है। तो इस तरीके से आपके लहसुन का एक जवा भी बाहर नहीं निकलेगा। आपको लहसुन कूटने में बहुत आसानी होगी, जैसे कि भी आप
वीडियो में देख रहे हैं। लहसुन का एक जवा भी बाहर नहीं निकला, लहसुन आसानी के साथ कुट चुका है। यही टिप आप हरी मिर्चें, काली मिर्चें और अदरक कुटते वक्त, ये कोई भी चीज कुटते वक्त यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के चावल से रिलेटेड है, जो कि बहुत ही यूजफुल है। अक्सर चावल बनाते वक्त बच्चियों से पानी या नमक बहुत ज्यादा डल जाता है, तो वो परेशान होती हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने एक ब्रेड का स्लाइस ले लेना है, वो दम देते वक्त आपने चावलों के ऊपर इस तरह से रख देना है। ब्रेड नहीं है तो आप रोटी भी रख सकते हैं। इस तरीके से जब आप दम देंगे तो ये ब्रेड तमाम पानी और नमक जज़ब कर लेगी और आपके चावलों में पानी और नमक की रेशो नॉर्मल हो जाएगी। ये देखिए ब्रेड काफी सॉफ्ट हो चुकी है। अब आप इस ब्रेड को अपनी मुर्गियों को या चिड़ियों को डाल सकते हैं या खुद भी खा सकते हैं। अब जब भी आपके चावलों में नमक या पानी ज्यादा हो जाए तो यही तरीका अपनाइएगा। ये एक बहुत ही यूजफुल टिप है जो कि 100% वर्क करती है। जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी गोश्त से रिलेटेड है, जो कि बहुत ही यूजफुल है। गोश्त चाहे चिकन का हो, मटन का हो या बीफ का, खुसूसन चिकन के गोश्त में ये मसला बहुत ज्यादा अक्सर लोगों को देखने में आता है। उनको ये शिकायत होती है कि गोश्त पकाने के बाद इसमें से स्मेल आ रही होती है। तो इसकी रीजन ये होती है कि इसको अच्छी तरह से धोया नहीं जाता। तो इसको धोने का तरीका ये है कि आपने गोश्त को एक बर्तन में खुले पानी में डाल देना है और इसमें आपने थोड़ा सा नमक डाल देना है और इसके बाद थोड़ा सा सिरका डाल देना है, व्हाइट विनीगर। फिर 15 से 20 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है। 15 से 20 मिनट के बाद इसका तमाम ब्लड अच्छी तरह से निकल जाएगा और तमाम गोश्त स्मेल फ्री भी हो जाएगा और जर्म्स फ्री भी हो जाएगा। इसके बाद आपने सिंपल पानी से वॉश करके इसको पका लेना है। इस तरीके से अगर आप किसी भी गोश्त को धोएंगे तो पकने के बाद उस गोश्त से किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं आएगी। इस टिप को आपने मटन और बीफ का गोश्त धोते वक्त भी फॉलो करना है। यकीन कर आपका गोश्त स्मेल फ्री रहेगा। इस टिप को आप जरूर फॉलो कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट टिप मेरी टमाटर से रिलेटेड है। टमाटर आजकल बहुत ज्यादा महंगे हो चुके हैं। अगर अच्छी तरह से इनको सेफ ना किया जाए तो ये बहुत जल्दी गल सड़ जाते हैं, इस तरह से खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपके टमाटर इस तरह से हो जिनके ऊपर डंडी लगी होती है तो ये टमाटर जल्दी खराब नहीं होते। टमाटर जल्दी हाथ से खराब होते हैं इसके टॉप से। तो आज आपको एक बहुत ही जबरदस्त और शानदार तरीका बताऊंगी जिससे आपके टमाटर फ्रिज में 2 से 3 हफ्ते तक बिल्कुल फ्रेश रहेंगे और बिल्कुल नहीं गले सड़ेंगे। तो करना आपको क्या है कि आपने इस तरह की एक मास्किंग टेप ले लेनी है। तो ये आपने थोड़ी सी कट करके इसके टॉप पर इस तरह से लगा देनी है जहाँ से ये गलते सड़ते हैं। तो इस तरह से तमाम टमाटरों के सिरों पर आपने इस तरह से इस टेप को लगा देना है और आपने टमाटर फ्रेश और हार्ड लेने हैं। अगर आप नरम टमाटर लेंगे तो वो जल्दी खराब हो जाएंगे। तो आपने हमेशा हार्ड टमाटर और फ्रेश टमाटर लेने हैं। इस तरह टेप लगाने के बाद अब आप इनको फ्रिज में रखेंगे तो ये बिल्कुल खराब नहीं होंगे 2 से 3 हफ्ते तक। ये टिप 100% वर्क करती है, जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी टाइम सेविंग से रिलेटेड है, जो कि इस तरह की स्कॉच टेप से रिलेटेड है। इसका सिरा अक्सर आपको बहुत मुश्किल से मिलता है और आप ढूंढते ही रहते हैं, जिससे आपका काफी सारा टाइम वेस्ट होता है। तो आज आपको 2 जबरदस्त टिप्स बताऊंगी जिससे आपको इसका सिरा आसानी से मिल भी जाएगा और आप इसको आसानी से तोड़ भी सकेंगे। जब भी आपने इस टेप को यूज करना है तो आपने इस टेप को नीचे की तरफ इस तरह से मोड़ देना है। तो इस तरह से इसका सिरा आपको आसानी से मिल जाएगा, ये एक निशान लग जाएगा। लेकिन इसका सिरा जब आसानी से मिल जाता है और जब तोड़ने का मसला आता है तो जब आप इसको तोड़ते हैं तो ये इस तरह से खींचती ही चली जाती है और बहुत मुश्किल से टूटती है। बगैर कैंची के आप इसको आसानी से नहीं तोड़ सकते। तो आज आपको एक ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आप इसका सिरा आसानी से ढूंढ भी सकेंगे और आसानी से तोड़ भी सकेंगे। तो करना आपको क्या है कि आपने इस तरह की एक टूथपिक ले लेनी है, इसको नीचे से कट कर लेना है और स्कॉच टेप के सिरे पर आपने इस टूथपिक को इस तरह से लगा देना है और तोड़ते वक्त अपने सेंटर में इस तरह से रख के दबाना है तो ये स्कॉच टेप बहुत आसानी से टूट जाएगी। अब अगर आपके पास इस तरह की मशीन ना हो जिसमें टेप रख के इसको तोड़ा जाता है और इसका सिरा भी आसानी से मिल जाता है तो आप टूथपिक की मदद से स्कॉच टेप का सिरा आसानी से ढूंढ भी सकते हैं और इसको आसानी से तोड़ भी सकते हैं। ये एक बहुत ही यूजफुल टिप है जो कि 100% वर्क करती है, जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप में आपने एक पुराने तकिए का कवर ले लेना है जो कि आपके घर में एक्स्ट्रा पड़े होते हैं, आप इनको इस्तेमाल में नहीं लाते, इनको फेंक देते हैं। आज आपको एक बहुत ही यूजफुल टिप बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। फिर आपने आटे का एक थैला ले लेना है जो कि प्लास्टिक के मटेरियल का बना होता है, वो आपने तकिए के कवर के अंदर इस तरह से डाल देना है। अब मैं आपको बताऊंगी आपने इसको कहाँ यूज करना है। ये एक बहुत ही जबरदस्त वाटर प्रूफ शीट तैयार हो जाती है। जब भी आप बर्तन धोते हैं तो आप बर्तन धोने के बाद उनको पिंजरे में डायरेक्ट रख देते हैं, जिससे बर्तनों में बहुत ज्यादा स्मेल भी पैदा होती है और वो जल्दी ड्राई भी नहीं होते। पानी लेट ड्राई होने की वजह से बर्तनों पर निशानात पड़ जाते हैं और काउंटर टॉप की सरफेस भी गीली हो जाती है। तो इस तरीके से आपका काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आप इस तरह की एक शीट बना लेते हैं और बर्तन धोते वक्त इस शीट के ऊपर आप बर्तन धोकर रखते जाएं तो बर्तन जल्दी ड्राई भी हो जाएंगे, स्टेन फ्री भी हो जाएंगे और स्मेल फ्री भी हो जाएंगे और इस तरह से आपकी सरफेस भी ड्राई रहेगी। बाजार से इस तरह की शीट्स काफी महंगी मिलती हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट में पुराने तकिए के कवर और आटे के थैले की मदद से एक जबरदस्त वाटर प्रूफ शीट बना सकते हैं। इस तरह की बर्तनों का तमाम पानी ये
शीट जज़ब कर लेगी। इससे आपकी सरफेस भी ड्राई रहेगी और इस शीट को धोना भी बहुत आसान है, ये जल्दी ड्राई भी हो जाती है। इस तरीके से आपको काम करने में आसानी होगी। बर्तन ड्राई होने पर आप इनको पिंजरे में या कैबिनेट में इजिली सेट कर सकते हैं। आपका टाइम काफी सेव होगा। ये एक बहुत ही यूजफुल टिप है, इसको जरूर फॉलो कीजिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। आज मैं आपके साथ बोतल के जरिए मटर छीलने का एक जबरदस्त तरीका शेयर करूंगी। अक्सर आपको ढेरों मटर छीलने होते हैं, आपके पास टाइम कम होता है, आपको कोई सालन बनाना होता है, कोई पुलाव बनाना होता है या किसी पार्टी के लिए कोई मटर की डिश बनानी होती है या बहुत से मटर छीलकर आपको महफूज करने होते हैं, तो आपके पास टाइम कम होता है। अगर आप इस तरीके से 1 बाय 1 हाथ के जरिए मटरों को छीलेंगे तो इससे आपका बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा। लेकिन आज ऐसा इंटरेस्टिंग तरीका शेयर करूंगी जिससे आप 10 से 20 किलो मटर भी सिर्फ 2 से 5 मिनट में छील पाएंगे और इस तरीके से ना तो आपके हाथ गंदे होंगे ना ही थकेंगे। इस टिप को फुल वॉच कीजिएगा, तभी आप इस टिप को अच्छी तरह से जान पाएंगे। बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। मटर छीलने के लिए आपने सबसे पहले एक पतीली में पानी को गर्म कर लेना है। बर्तन और पानी आपने मटरों के हिसाब से लेना है, जितने मटर हैं उस हिसाब से आपने पानी ज्यादा और बड़ा बर्तन लेना है। मटर पानी में डालते वक्त जो खराब मटर है उनको आपने उसी टाइम निकाल देना है और साफ मटर को आपने पानी में इस तरह से डाल देना है। आपने पानी को इतना गर्म करना है कि जैसे इसमें एक बॉयल आने लगे तो आपने चूल्हे को ऑफ कर देना है। इसके बाद आपने मटरों को 10 मिनट के लिए इस गर्म पानी में छोड़ देना है ढककर। 10 मिनट के बाद आपने इन मटरों को एक स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेना है। फिर आपने इन मटरों को ठंडा कर लेना है। इसके बाद आपने कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल ले लेनी है, उसको आपने इस तरह से कट कर लेना है जिस तरह से आप मुझे वीडियो में कट करते हुए देख रहे हैं। आपने बोतल का ऊपर वाला पार्ट ले लेना है। अब आपने अपने ठंडे किए हुए मटर ले लेने हैं। ये देखिए कितनी आसानी से मटर निकल रहे हैं, हाथ लगाते साथ ही मटर एक साथ निकल रहे हैं। अब आपने बोतल का कटा हुआ पार्ट लेना है और मटर पर इस तरह से रख के आगे की तरफ प्रेस करना है, तो इस तरीके से एक ही साथ तमाम मटर निकल आएंगे। तो ये बहुत ही जबरदस्त तरीका है। इस तरीके से आपको मेहनत नहीं करना पड़ती और एक साथ मटर आसानी से निकल आते हैं और आपके हाथ भी दर्द नहीं करते, ना ही थकते हैं। इस तरीके से आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव होता है। लेकिन अगर आपको ये तरीका पसंद नहीं है तो मैं आपको एक दूसरा तरीका बता देती हूँ जिससे आप चंद सेकंड में ढेर सारे मटर, चाहे 10 से 20 किलो मटर भी हो, तो आप इजिली उनको निकाल सकते हैं। इस तरीके में आपने एक क्लॉथ बैग ले लेना है जो कि शॉपिंग के दौरान सभी के घरों में आ रहे होते हैं। फिर आपने अपने वही मटर जो ठंडे आपने कर लिए थे वो ले लेने हैं और इस क्लॉथ बैग में आपने इनको डाल के नॉट्स लगाकर इस तरह से मसल लेना है। 1 से 2 मिनट के लिए आपने इन मटर को मसल लेना है जिस तरह से आप मुझे वीडियो में करते हुए देख रहे हैं। तो यकीन करें इस तरीके से तमाम मटर एक साथ निकल आएंगे। अब आप देख सकते हैं तमाम मटर आसानी के साथ निकल चुके हैं। जो एक आध रह चुके हैं वो हाथ लगाते साथ ही निकल आएंगे। अब आप देख सकते हैं छिलके अलग हो चुके हैं और मटर एक साथ अलग हो चुके हैं। अब आपको इस तरह से मटर छीलने में बहुत आसानी होगी। ये बहुत ही जबरदस्त और अमेजिंग, यूजफुल और टाइम सेविंग तरीका है। चाहे आपके मटर 20 किलो भी हो तो आप सिर्फ चंद सेकंड में इनको छील सकेंगे। अब आप मटर की कंडीशन भी चेक कर सकते हैं। मटर बहुत ज्यादा फ्रेश लग रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं गले, ना ज्यादा सॉफ्ट हुए हैं। उम्मीद करती हूँ मटर छीलने के ये दोनों तरीके आपको बहुत ज्यादा पसंद आए होंगे और मेरी तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी। और आपको कौन सी टिप्स सबसे ज्यादा पसंद आई है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।